मातरम कह रहे हैं। यही तो देश है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की पालियों की डिजाइन और बस्तर सरगुजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहाँ ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्र के वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। सुकमा जिले के कोंटा से लेकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी, हरचौका तक प्रदेश के हर कोने में लोगों ने वंदे मातरम का सस्वर गान किया। मां भारती की प्रशंसा में लिखे गए हमारे राष्ट्रगीत का यह सम्मान बंकिमता को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जयंती वर्ष भी है। एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के माध्यम से उन्होंने मां भारती की अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यह राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी। इस बार हमने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती भी मनाई। भगवान श्री बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में आत्मगौरव का भाव जगाया। उन्होंने ब्रिटिश शोषण और औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ की धरती भी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजातीय विद्रोहों की गवाह रही है। स्वतंत्रता संग्राम में जंगल सत्याग्रह के माध्यम से जनजातीय नायकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों की आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदान की कहानी हम डिजिटल माध्यम से सुना रहे हैं। शहीद वी नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। राष्ट्र की अस्मिता के लिए बलिदान देने वाले हमारे जनजातीय नायकों के चरित्र को दिखाने वाला यह म्यूजियम आज की पीढ़ी के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और अपने नायकों के प्रति श्रद्धा भाव से भर जाते हैं।
शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी धरती को माओवाद के खतरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। माओवादी हिंसक विचारधारा देश के लोकतंत्र को बड़ी चुनौती है। इनकी आस्था संविधान में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक चिन्हों में नहीं, इस कैंसर की तरह व्याधि का उपाय यही है कि इसे जड़ से नष्ट किया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने सुनियोजित रणनीति अपनाकर माओवादियों को चुनौती दी। हमारे जवानों ने रात दिन कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हर पल खतरे का सामना करते हुए एरिया डोमिनेशन किया और अपने साहस तथा शौर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया। माओवादी हिंसा को समाप्त करने का यह बेहद कठिन लक्ष्य अब पूरा होने को है। इसी साल के मार्च महीने तक हम माओवाद को इस सुंदर धरती से जड़ मुक्त कर देंगे। खुशी की बात यह है कि अनेक लोग जो रास्ता भटक चुके थे वे अब लोकतंत्र की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने हथियार रख दिए और अपने हाथों में बाबा साहेब का संविधान थामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में यह सबसे सुंदर तस्वीर देखने में आई और इसने संविधान की सपने जैसे की भावना को पुष्ट किया है। कुछ महीनों पहले जब मैं कार्यक्रम में भाग लेने जगदलपुर गया, आपको लोकांगन में दिखेगा। और जिस प्रकार से बच्चे जो भारत माता की जय कह रहे हैं और जिस प्रकार से वंदे मातरम कह रहे हैं, यही तो देश प्रेम है।